यास्मीन पठान, ए मेडिकल स्टूडेंट। आज हम देखेंगे स्पेशल सेंसेस का नेक्स्ट टॉपिक्स दैट इज द एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में एलएक्यू के लिए पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है एलएक्यू के लिए। Before starting the video, please take the Semilingam and the CC Chatterjee books or the notes in front of you for the better understanding and the conceptual clarity. So let's start the video. एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इससे क्या समझ में आता है? एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में ना वेरियस डेफिनेशन है और वेरियस कंडीशन है। एरर्स यानी जो भी हमें देखने में जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, अकर हो सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में ना 6 कंडीशन है जिनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एमेट्रोपिया। ये एक वन टाइप ऑफ एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन इसमें ना कोई भी एरर नहीं होता। यानी हमारे जो नॉर्मल आई है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एमेट्रोपिक आई बोल सकते हैं। एमेट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है? तो एमेट्रोपिया मीन्स नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर। हमारे आई की जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एमेट्रोपिया। और जिस आई की नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर होगी उसको बोलेंगे हम एमेट्रोपिक आईज, और कंडीशन को हम बोलेंगे एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया नथिंग है नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एमेट्रोपिया। देन उसके बाद क्या आता है हमारा नेक्स्ट कि अमेट्रोपिया। अमेट्रोपिया यानी यहाँ से चेंजेस होना, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अमेट्रोपिया इट इज अ वन टाइप ऑफ द एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन विच इनएडुकेट फोकसिंग ऑन रेटिना। हमारे जो रेटिना की पावर है रेस को फोकस करने की, यानी हमारे रेटिना पे जो भी रेज आते हैं और फोकस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इनसफिशिएंट, इनएडुकेट, इनएबिलिटी हो जाती है उनकी, यानी अच्छे से क्या होते हैं? फोकस नहीं होते रेटिना पे। तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हमारी अमेट्रोपिया बोलते हैं। और ये क्यों होती है? अमेट्रोपिया का मेन कॉज है ड्यू टू द चेंज इन द शेप ऑफ आई बॉल। हमारे जो आई का आई बॉल है उसका जो शेप चेंज हो जाता है, उसकी वजह से कौन सी कंडीशन अकर होती है? अमेट्रोपिया। और चेंजेस में क्या होता है? तो फोकस नहीं होते पूरे रेटिना पे हमारे पूरे रेयर्स, ठीक है। अमेट्रोपिया इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। हमारे अमेट्रोपिया 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा मायोपिया और सेकंड हमारा होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। सब एक से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एमेट्रोपिया का फर्स्ट टाइप, दिस इज द मायोपिया। मायोपिया इट इज आल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया का ही सेकंड नाम होता है हमारा शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है? इट इज ए आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मायोपिया में क्या होता है? इनएबिलिटी हो जाती है हमारे आई की, यानी हम दूर की चीजों को नहीं देख सकते। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हमारे मायोपिया बोलते हैं। देखो मायोपिया यानी माय यानी नजदीक वाले, नजदीक को हम क्या बोलते हैं? नजदीक रहा तो डिस्टेंस कम रहेगा, तो उसके हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट साइटेडनेस। और यानी मायोपिया यानी हम क्या करते हैं? माय नजदीक, यानी माय किसके मोस्टली हमारे सेल्फ के लिए हम यूज करते हैं। एक याद करने की जस्ट ट्रिक है। तो माय में क्या? मायोपिया यानी नजदीक, यानी हम क्या करेंगे? नजदीक की चीजों को देख सकेंगे। तो इट इज सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन। इसमें क्या होता है मायोपिया की कंडीशन में कि हम हमारे जो नजदीक की चीजें हैं हमारे शॉर्ट डिस्टेंस पे उनको क्या कर सकते हैं? हम क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन वही बहुत दूर के ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस पे है उनको हम क्लियरली नहीं देख सकते, हमारे आई की एबिलिटी लॉस हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया आल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। कहाँ का नहीं देख सकते? तो दूर का नहीं देख सकते, और जो हमारे नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स है नियर वाले हम उनको अच्छे से देख सकते हैं। इसका मेन कॉज क्या है कि मायोपिया क्यों होता है? तो इंक्रीज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आईबॉल। हमारा जो आईबॉल है, आईबॉल का एंटीरियर और पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसी को इसकी वजह से क्या होता है? मायोपिया की कंडीशन अकर होती है। अब इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो बाय हम जो लगाते हैं लेंसेस या फिर चश्मे जो भी यूज करते हैं, तो क्या बाय यूजिंग द बाय कॉन्केव लेंस। बाय कॉन्केव लेंस करके हम क्या कर सकते हैं? मायोपिया की कंडीशन को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये एग्जैक्ट अपोजिट है हमारे मायोपिया का। इसमें देखो हाइपरमेट्रोपिया को हम नेक्स्ट नाम क्या बनेंगे? लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और हमारे हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस इसमें क्या होगा? आप देखो लॉन्ग है यानी कि कहाँ की चीजें हम देख सकेंगे? दूर की ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है, लेकिन हमारा जो नजदीक नियर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है वो हमें नहीं देख सकते। यहाँ पे ये आएगा इनएबिलिटी टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख सकते, लेकिन वही जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली सीन होते हैं हमारे हाइपरमेट्रोपिया में। इसका मेन कॉज क्या है? यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीजिंग द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आईबॉल। लेकिन हमारे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? डिक्रीज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आईबॉल। करेक्शन क्या है? यहाँ पे यूज कर रहे थे हम बाय कॉन्केव लेंस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर मायोपिया अच्छे से याद हो गया तो उसी का अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया आप इजीली लिख सकते हो। दोनों से किसी एक कंडीशन को अच्छे से याद करना, ठीक है। टेंथ क्लियर कि अमेट्रोपिया क्या होता है। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं हमारा सी अनआइसोमेट्रोपिया। देखो अनआइसो ये वाली कंडीशन, ये वाला टर्म जहां पे भी लगेगा प्रीफिक्स वहां पे समझना अनइक्वल।
अनइक्वल को हम बोलते हैं अनआइसो। यहाँ पे है मेट्रोपिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज एन आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इन विच द टू आईज हैज अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर। मैंने पहले ही कहा था कि अनआइसो मींस अनइक्वल, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो दोनों भी आईज है, दोनों भी आईज में क्या होता है, अनइक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। मतलब ये राइट वाली आई का अनइक्वल रहेगा लेफ्ट वाली आई से। फर्स्ट वाली आई को फॉर एग्जांपल मायोपिया होगा, तो सेकंड हमारी जो लेफ्ट वाली आई है उसको क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनआइसोमेट्रोपिया है। और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो सेपरेट लेंसेज फॉर ईच आईज, हमें क्या करना पड़ेगा, ईच आई के लिए सेपरेट सेपरेट लेंस यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल राइट आई के लिए अगर बाय कॉन्केव है, तो हमारे जो लेफ्ट आई है उसके लिए बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगी। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनआइसोमेट्रोपिया। नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे अब एस्टिग्मेटिज्म। ये भी क्या है, एक वन टाइप ऑफ द एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन विच द लाइट रेज आर नॉट ब्राउट टू ए शार्प पॉइंट ऑन रेटिना। ये एक ऐसी कंडीशन है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो भी हमारे लाइट रेज है रेटिना पे, एक शार्प पॉइंट पे जहां पर फोकस होना रेटिना में, वो क्या होते हैं, नहीं होते। और वही कंडीशन को हम क्या बोले, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म मींस ए लाइट रेज आर नॉट ब्राउट टू द शार्प पॉइंट ऑन अ रेटिना। इसका मेन कॉज क्या है, तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है आई की, रिफ्रैक्टिव पावर इज डिफरेंट इन ए डिफरेंट मेरिडियन। रिफ्रैक्टिव पावर आईज की डिफरेंट हो जाती है और इन डिफरेंट मेरिडियंस में। और इसको हम करेक्शन किस तरह कर सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सी लेंस यूज करना पड़ेगा, हमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन को हम करेक्ट कर सकते हैं। देन एस्टिग्मेटिज्म मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और सेकंड होता है हमारा इररेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव पावर है हमारी आई की, वो अनइक्वल रहती है इन डिफरेंट मेरिडियन, यानी डिफरेंट मेरिडियन जब होंगे तो रिफ्रैक्टिव पावर कैसी रहेगी, अनइक्वल रहेगी। लेकिन जब अगर सिंगल मेरिडियन रहा तो रिफ्रैक्टिव पावर क्या होगी, हमारी सेम होगी। उसी का हम क्या बोलेंगे, इसको रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर में याद रखना डिफरेंट मेरिडियन में रहेगी रिफ्रैक्टिव पावर, लेकिन सिंगल मेरिडियन में रिफ्रैक्टिव पावर कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी और सेम रहेगी। लेकिन वही अगर हमारा जो इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में याद रखना कि रिफ्रैक्टिव पावर इन सिंगल मेरिडियम एज वेल एज इन अ डिफरेंट मेरिडियम डिफरेंट होगी। ठीक है, इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म रिफ्रैक्टिव पावर इज अनइक्वल इन अ डिफरेंट एज वेल एज ए सेम मेरिडियन। जैसे इतना डिफरेंस याद रखना, एस्टिग्मेटिज्म में यही है कि मेरिडियन को अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं अब लास्ट, प्रेसबायोपिया। इट इज अ वन टाइप ऑफ द एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन characterized by the progressive diminished ability of eye to focus on the near object with age। प्रेसबायोपिया क्या है कि प्रोग्रेसिव हमारे जो आई की एबिलिटी है कि हाँ नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने की, एज के साथ क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, डिमिनिश गायब हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसबायोपिया, जो कि मोस्टली हमें कहाँ दिखता है, ओल्ड एज में दिखता है कि एज के साथ क्या हो रहा है, आई की एबिलिटी नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करने की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसबायोपिया बोलेंगे। इसका कॉज क्या है, तो इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है प्रेसबायोपिया के लिए। एक होता है हमारा लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन लेंस, हमारी लेंस की जो इलास्टिसिटी है मूव ऑन करने की, नियर ऑब्जेक्ट को थोड़ा गौर से देखने की, वो जो उसकी इलास्टिसिटी की पावर है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से भी प्रेसबायोपिया होता है। और सेकंड फैक्टर है वीकनेस ऑफ द ऑक्यूलर मसल्स, हमारे आई के जो मसल्स है उसमें से जो हमारी ऑक्यूलर मसल होती है उसमें क्या हो जाती है, उसमें वीकनेस हो जाती है एज की वजह से। जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी वीकनेस होती जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेसबायोपिया की कंडीशन अकर होती है। अब हम इसको करेक्ट किस तरह कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग ए बायकॉन्केव लेंस, बायकॉन्वेक्स लेंस, सॉरी बायकॉन्वेक्स लेंस यूज करके क्या कर सकते हैं, हम प्रेसबायोपिया की कंडीशन को करेक्ट कर सकते हैं। ये था पूरा एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर 5 चीजों को याद रखना है, इमेट्रोपिया, एमेट्रोपिया, अनआइसोमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड लास्ट वन इज अ प्रेसबायोपिया। For the notes of this topic, please join our Telegram channel. If you like this video, like, share and subscribe to my channel, White Coat Educator.